Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video of a code shift problem from starters 51 and that is different medians. Okay, so in this problem we are gonna see the problem statement, then the approach and then obviously final solution. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go subscribe this YouTube channel. And with competitive programming, if you want to get placed as a full stack developer in the industry, I mean, if you are worried about your placement and if you want to get placed, so you can just go for Newton School Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer, and after that they will also get you placed. Now, the thing is, you don't need to pay even a single penny, any upfront fees until and unless you get placed in any of the company for a minimum of 5 lakh CTC. Okay, you can just go for this course if you want to, or if you are worried about your placement, you can get the link in description and also support number. So here's the question: different medians, diff met, the problem code. Chef is given an integer n. Chef wants to construct a permutation of 1 to n numbers in such a way such that if pi denote the prefix of a of length I, ठीक है, जो pi है वो I length का prefix है उसे देगा, then it must hold the condition that median of pi does not is equals to median of pi plus 1, where you can see for median यहाँ पे इन लोगों ने अलग तरीके से डिफाइन किया है that if the array is even, तो उसका जो मीडियन है वो n/2 हो जाएगा, और अगर एरे ऑड है तो अपर बाउंड ऑफ या सील ऑफ n/2। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर जैसे कि नॉर्मल मीडियन दोनों बीच के नंबर्स का सम होता है, सम/2, तो यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली, अपर बाउंड ऑफ या फिर सील ऑफ, नॉट अपर बाउंड, सॉरी, सील ऑफ n/2। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, यू विल बी गिवन अ वैल्यू ऑफ n, जैसे वो 7 है। ठीक है, तुम्हें ऐसी एक एरे कंस्ट्रक्ट करनी है यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 सच दैट उसमें से कोई भी प्रीफिक्स अगर पी आई है डज नॉट, उसका जो मीडियन है of prefix pi does not is equals to pi plus 1, obviously median. ओके, ना मीडियन हेयर इज, अगर मैं इस प्रीफिक्स की बात करता हूं तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है 3, 3/2 का सी, तो ऑब्वियसली 2, दिस मीन्स उसका मीडियन 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मीडियन इसके की, ठीक है, अगर मैं इसके मीडियन की बात करूं तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, यू कैन जस्ट चेक है, 4/2 2। ओके, तो इस तरह से हमें बस ऐसा एरे कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट मीडियन अलग अलग हो। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे यही चीज गिवन है या नहीं। ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस थिंग, क्या मैंने यहाँ पे ये चीज सही बोली थी, आई होप सो। ओके, इफ इसका मीडियन देख रहे हैं और इसका मीडियन देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आई वी नीड टू कंस्ट्रक्ट इट, अगर यहाँ पे मुझसे कोई गलती की है तो अवॉइड करना, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम सही से समझा दी, आई होप सो ना। एक चीज तुम्हें यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि हमको कुछ पैटर्न फॉलो करना, ठीक है, हमें कुछ ऐसी चीज कंस्ट्रक्ट करनी है और स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एन हमारा जो है वो इवन हो या फिर एन हमारा जो है ऑड हो। ठीक है, अगर इवन है इन दैट केस मीडियन सीधे का सीधे n/2th नंबर बन जाएगा, राइट, n/2th नंबर। बट अगर जो वैल्यू n की ऑड है, सपोज 7 थी, n की वैल्यू 7 थी, तो इस केस में मीडियन क्या बनेगा, 7/2 का सील, दैट विल बी फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ इंडेक्स है दिस वन विल बी द मीडियन। नाउ वी वर टॉकिंग, we need to simply, it must hold the condition that median of pi does not is equals to median of I plus 1. Okay, so if you will see in this case, let's just say, one more thing you need to check is कि मीडियन हमेशा किस में निकालते हैं, मीडियन हमेशा निकालते हैं सॉर्टेड एरे में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 और 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। ठीक है, हमें यही चीज नहीं करनी है। सपोज इन एनी केस
ये एरे सॉर्टेड नहीं होती, ये एरे कुछ होती 2 3 1 4 6 7। ठीक है, अब मैं अगर पहले इन 3 नंबर्स का मीडियन लेता और इन 4 नंबर्स का मीडियन लेता, तो इस केस में क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जंबल किया, इस केस में मीडियन डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो मुझे ऐसे जंबल करना है सच दैट मीडियन ऑफ पी आई एंड मीडियन ऑफ पी आई प्लस वन डिफरेंट हो जाए। ठीक है, मैं कैसे जंबल करूंगा ये देखते हैं। तो आई वॉज सेइंग दैट एन इवन और एन ऑड दो केसेस हो सकते हैं। एक केस लेते हैं, सपोज एन की वैल्यू इनिशियली इवन थी, लेजस। ठीक है, एन की वैल्यू इवन थी, और उसका जो मीडियन था वो था एक्स राइट नाउ। ठीक है, अभी एन की वैल्यू इवन थी और उसका मीडियन एक्स था। मैं इस एन की वैल्यू इवन में एन प्लस वन एथ कैरेक्टर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली होगा क्या, देखो कि ये इनिशियली इवन था राइट, और सपोज एन की वैल्यू थी 8। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एन की वैल्यू 8 थी। ठीक है, मैंने इसमें नाइन्थ कैरेक्टर ऐड किया। ठीक, मैंने इसमें जैसे ही नाइन्थ कैरेक्टर ऐड किया, तो इनिशियली इसका जो फोर्थ इंडेक्स पे था, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू एक्स थी। ठीक है, नाइन्थ कैरेक्टर जैसे ही इस सेट में ऐड करूंगा, तो अब जो मीडियन है वो मेरा, वो फिफ्थ इंडेक्स बन जाएगा राइट। पहले मीडियन फोर्थ इंडेक्स पे था, अब मीडियन मेरा फिफ्थ इंडेक्स पे बन गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं एक्स से कोई बड़ा वैल्यू ऐड करूं, या फिर एक्स से कोई छोटा वैल्यू ऐड करूं। ठीक है, एक्स के बराबर वैल्यू ऑब्वियसली ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन। ओके, सो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज कि मैं ये जो नाइन्थ कैरेक्टर है इस सेट में, ये एक्स डैश या तो एक्स से छोटा ऐड करूं या तो एक्स से बड़ा ऐड करूं। अगर मैं एक्स से छोटा वैल्यू कुछ भी ऐड करता, ठीक है, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें सॉर्ट सॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैं सपोज इन एनी केस मैं एक्स से छोटी वैल्यू कोई भी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो एक्स से जैसे ही छोटी वैल्यू मैं ऐड करूंगा, तो तुम एक चीज देखोगे कि ये जो एक्स है, ये फोर्थ से कहाँ आ जाएगा, ये फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा। ये शिफ्ट हो गई क्योंकि मैंने अभी अभी सेट में एक कैरेक्टर डाला है जो एक्स से छोटा है, एक्स डैश। ठीक है, और जैसे ही एक्स डैश डाला और एक्स से छोटा था, तो अब जो मेरा मीडियन है वो सेम रहेगा, वो फोर्थ से फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम दिस इज, जब मेरा एन इवन है, हाईलाइट देखना, जब मेरी एन की वैल्यू इवन है, ओके, इवन में अगर मैं एक और कैरेक्टर ऐड करता हूं और वो जो वैल्यू है, वो जो है पहले वाले मीडियन से वो वैल्यू छोटी है, उस केस में मेरा जो मीडियन है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, जो पहले था वही मीडियन रह जाएगा। इट मीन्स कि जब भी n की वैल्यू ऑलरेडी इवन है, मुझ में उसे मुझ में मुझे उस सेट में, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर मैं डाल रहा हूँ वो x से बड़ा डालना है, x से बड़ा डालना है। ठीक है, जब भी मैं x से बड़ा कैरेक्टर डालूंगा, यू विल सी कि ये जो मेरा पहले x मीडियन था, अब मेरा मीडियन मुझे कुछ और मिलेगा। दैट कैन बी x डैश और समथिंग एल्स, बट वो x नहीं होगा obviously। Okay, so I have a case when n is even and I am putting a extra character, तो मुझे जो वैल्यू डालनी है वो कितनी डालनी है, जो भी मेरा मीडियन है इनिशियली, इन n नंबर्स का जो भी मीडियन है, सपोज वो x था, तो मुझे वैल्यू डालनी है ग्रेटर देन x। ठीक है, ये मेरा एक केस हो गया व्हेन n इज इवन। अब अगर तुम थोड़ा सा भी मतलब कंक्लूजन ले लेते हो इस चीज से, तो मैं इसका डायरेक्टली सेकंड केस बना सकता हूँ कि जब n इज ऑड होगा, ठीक है, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा नंबर होगा मैं वो क्या डालूंगा, वो x से छोटा होना चाहिए। रिवर्ट हो जाएंगी कंडीशंस। अदरवाइज तुम एक पेन पेपर लेके इसकी कंडीशन चेक भी कर सकते हो। कैसे, लेट्स जस्ट से n इज 7 राइट नाउ, मैं उसमें एट्थ कैरेक्टर डाल रहा हूँ। ठीक है, और उसका मीडियन इनिशियली कितना था, x था। ठीक, 7 का मतलब कौन सी पोजीशन में इनिशियली मीडियन रहा होगा, फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ इंडेक्स पे इनिशियली मीडियन रहा होगा। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, मैं x डैश या तो बड़ा डालूं या तो छोटा डालूं। ठीक है, अगर मैं x डैश बड़ा डालता हूं, ध्यान से सुनना,
और लेट्स जस्ट से मैं एक्स डैश छोटा डालता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली अगर मैंने एक्स डैश छोटा डाला तो एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स फिफ्थ पोजीशन पे खिसक के चला जाएगा, राइट। एक्स एक पोजीशन आगे चला जाएगा, बट मेरा जो मीडियन था वो अभी भी कहाँ पे है, फोर्थ इंडेक्स पे, बिकॉज सेवन से मेरे सेट में नंबर कितने हो गए, एट, और एट का मीडियन का इंडेक्स कितना होगा अभी भी, 8/2, दैट इज फोर्थ इंडेक्स। तो मेरा मीडियन जो है वो अभी भी फोर्थ इंडेक्स पे। इट मीन्स कि when I'll put a number less than initial median in the same set when initial value of n is odd, मेरा जो मीडियन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा केस भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया, मेरे पास दो केसेस हैं। अब इससे आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा ये बताता हूँ, ये दोनों केस अच्छे समझ में आ गए होंगे। व्हेन n इज इवन इनिशियली और मैं एक एक्स्ट्रा नंबर डाल रहा हूँ, तो मुझे जो इनिशियल मीडियन है उससे बड़ा वैल्यू डालना है। और व्हेन n इज ऑड और जो मैं एक्स्ट्रा नंबर डाल रहा हूँ, जो इनिशियल मीडियन है उससे छोटी वैल्यू डालना है, ठीक है। ये दोनों केसेस थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से वैल्यू डालना शुरू कर लो। स्टार्टिंग में एरे में कुछ भी नहीं है, तो यू कैन से कि एरे खाली थी, ठीक। तुम ऑड पोजीशन पे, एन की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है राइट नाउ, कोई भी एलिमेंट अभी एरे में नहीं है, ठीक है। तो तुम एक वैल्यू यहाँ पे डाल देते हो, सपोज एक्स, ठीक। अब दूसरी वैल्यू डालने की बारी है, अब तुम एक एक्स्ट्रा वैल्यू डालो, राइट, एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल रहे हो। और तुम्हें ये चेक करना है कि एन की वैल्यू इनिशियली क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में कितने हैं, ऑड है, ऑड है ना, ठीक है। ऑड है और तुम एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल रहे हो, तो तुम्हें कैसी डालनी है, एन इज ऑड एक्स्ट्रा वैल्यू, तो उसके इनिशियल मीडियन से छोटी वैल्यू डालनी, ठीक है। तो जो भी एक्स है, एक्स से तुम्हें यहाँ पे क्या डालना है, छोटी वैल्यू। तो तुम एक्स से छोटी वैल्यू क्या देते हो, x-1 डाल दी, ठीक है। अब एक और वैल्यू एक्स्ट्रा डालनी है तुम्हें, एक और एक्स्ट्रा में आते हैं, ठीक। एक्स की वैल्यू तुम्हें एक और एक्स्ट्रा डालनी है। अब यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो है इवन, राइट। जब एन की वैल्यू इवन है तो तुम्हें एक्स से उसके मीडियन से बड़ी वैल्यू डालनी है। अब इसका यहाँ पे मीडियन है क्या एग्जैक्टली ये देखते हैं। इसका मीडियन बनेगा 2/2, राइट, 2/2, दैट इज 1, दैट इज इनिशियल मीडियन एक्स है, तो एक्स से बड़ी वैल्यू क्या होगा, जैसे x+1, ठीक है। अब यहां से तुम कंक्लूजन बनाओ, पेन पेपर लो, तुम्हें अगेन समझ में आएगा। अब इस एरे का मीडियन क्या बनेगा, x-1, ठीक है। x-1 से छोटी वैल्यू x-2, ठीक। अगेन बनाओगे यहाँ पे x+2, अगेन बनाओगे x-3, x+3, x-4, x+4, nth टर्म में आओगे तो जो तुम्हारा सबसे बड़ा टर्म है, तुम्हें सिंपली ये देखना है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा टर्म है वो कुछ बनेगा x प्लस समथिंग, ठीक है। और x प्लस समथिंग जो तुम्हारा है वो क्या है, वो n है, क्योंकि बिगेस्ट टर्म तुम जो इस एरे में डाल रहे हो वो क्या है, 1 to n नंबर्स डाल रहे हो ना, तो बिगेस्ट टर्म क्या है, n है, ठीक। तो यहां से तुम्हें समथिंग ऑलरेडी पता चलेगा, ठीक है। n तुम्हें ऑलरेडी पता है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे और x की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना। आई होप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है, तुम लोगों के लिए समझने के लिए। आई होप पेन पेपर से मैंने समझा भी दिया है क्लियरली, तुम कोड खुद लिख लोगे। मैं एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि सपोज n की वैल्यू तुम्हारी कुछ भी थी, ले जैसे 15 थी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू समथिंग कुछ आएगी, यहाँ पे देखोगे 15/2 लोअर बाउंड, क्यों, क्योंकि देख रहे हो ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, बाकी एक 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 एक, ठीक है। तो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो 15/2 दैट इज लोअर फ्लोर वैल्यू, दैट इज 7 ले लो। या फिर अगर n की वैल्यू इवन है तो 15/2 16/2 8 ले लो, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी तुम्हारी, और बाकी तुम इससे पूरी की पूरी एरे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इजी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन।
And if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, you can just go to the link in description and register for it. Thank you guys for watching. Like this video, share this video to your friends. Thank you.